लोक की एक अप्सरा ऐसी है, नीचे के जितने भी लोक लोकांतर के हैं दिव्य, सबको मोहित कर ले। वहां की अप्सरा भूमंडल पर तभी आती है जब किसी का वश नहीं होता, स्वर्गलोक फेल हो जाता है, तब ब्रह्मलोक की। एक बार महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय पढ़ा था, शुंद उपशुंद, ये दो ऐसे जुड़वा भाई थे कि अगर इनको कोई भी क्रिया करनी तो एक साथ होती थी। इनकी थे अलग अलग ही, अगर एक की ऐसी दृष्टि गई तो उसकी दृष्टि गई, मतलब एक स्वभाव, एकदम एक रुचि, और दोनों ने भारी तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। सबसे ज्यादा इनको दिक्कत मरने की होती है, अमर हो जाएं फिर मनमानी आचरण करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि वरदान देते समय योग्यता जरूर देख ले। योग्यता तो थी क्योंकि ऐसी भारी तपस्या की, पर स्वभाव नहीं था इस वरदान की योग्य। इसलिए भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, तुम बचने के उपाय में जो चाहो मांग लो। यही कहा था हिरण्यकश्यप से भी, तो उसने पूरा वरदान ऐसा मांगा कि ब्रह्मा के पास कुछ रह ही नहीं गया, बस केवल अमरत्व शब्द नहीं था, बकाया सब था। ऐसे ही इन्होंने विचार किया तो कहा तुम्हारे किसी भी विधान से ना मरूं, अगर मरूं तो मैं भाई भाई से ही मरूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, उनको ये था कि हमारी दोनों में इतनी प्रीति है कि जो हम पसंद करते वही ये पसंद करते, जो हम चलते। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ये तो बहुत हल्की बात, हाँ ठीक, तथास्तु। और उनको ही विश्वास था कि आज तक हमारे भाइयों में एक वृत्ति का फेर नहीं हुआ दोनों में, तो कैसे हो जाएगा। अब इन्होंने शुरू किया बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, अत्याचार, राक्षसी स्वभाव। अब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान के द्वारा वंदना की, प्रभु आपके द्वारा वरदानी ये कैसा है, देखो आपने क्या इनको वरदान दिया, हमारा श्राप भी काम नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ परस्पर। तो अब चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी श्राप देगा तो वो लागू नहीं होगा, जहां भस्म हो जा आगे नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने यहां की एक अप्सरा भेजी जिसका नाम तिलोत्तमा था। अगर एक तिल भर कोई देख ले तो मूर्छित हो जाए। तिल की जगह स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं हैं कि जो ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे। तो भगवान नारायण के जब नर नारायण तपस्या करे तो इंद्र ने भेजा, भगवान ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा नाच गाना हो गया हो तो बैठ लो, फिर चले जाना। सब आश्चर्यचकित हो गए कि नर नारायण के ऊपर भगवान ने ऐसे खिलवाड़ में अपनी जंगा में ऐसे किया तो उर्वशी जी प्रकट हो गई कि जो काम आया था भगवान को परास्त करने के लिए स्वयं मूर्छित हो गया उर्वशी को देख के। बोले जाओ इसको ले जाओ, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा, इसके समान कोई नहीं। नारायण भगवान ने प्रकट, जहां उर्वशी का भी काम नहीं चलता वहां ब्रह्मलोक से तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजी और कहा जाओ इन दोनों भाइयों में भेद करा दो। बोले ऐसे गई ऐसे आई, आप चिंता मत करो। तिलोत्तमा जिसका एक तिल देख ले तो वो जहां दोनों भाई बैठे हुए मदिरा आदि का पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहां से गेंद मारी और उनके पास फेंकी। जो ही देखा भाग पड़े दोनों, एक ने दाया हाथ एक ने बाया हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ देख के मुझसे। छोटे ने कहा भैया हाथ छोड़ो, हमने पकड़ा है तुम्हारी बेटी के समान पवित्र है। उनका धूर्त कहेगा मैंने पहले पकड़ा है तुम्हारी मां के समान, भाभी मां होती है और अनुज बधू बेटी के समान पवित्र होती है। तिलोत्तमा ने कहा हम तो तुम दोनों को एक ही भाव से देख रही है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले फिर ये तुम निश्चय करो कि हम किसकी होंगी। वो बड़े ने कहा अभी इसको मारते अब एक मिनट नहीं लगा, क्योंकि था कि हम दोनों में ही मरे। जे ही प्रहार किया एक मरा, अब वो केवल ऐसे थोड़ी खड़ा रहेगा, उसने जो प्रहार किया था उससे दूसरा मरा। तिलोत्तमा अंतर बोले ब्रह्मा जी बोले काम हो गया। एक क्षण में उस ब्रह्मलोक में जाकर के जो वासना बनी रहती वहां का सुख भोगते हैं, और अगर वासना टिकी रही तो फिर जन्म होता है एकाएक को पचड़े में। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, कोई वासना हमें नहीं रोक पाएगी, ना में भक्ता प्रणश्यति, हमारे अंदर की वासनाएं हमें नहीं रोक पाएंगे। हमारी लाडली जो है ना, इसीलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार पूर्वक ये दोहा लिखा हुआ है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोट जितेंद्रियन ते समलायन। अगर व्याख्या करके ना समझाए तो आप फंस जाएंगे कि ऐसा कैसे। एक तरफ कह रहे करोड़ों जितेंद्री, एक जितेंद्री नहीं करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी साधना परायण श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि वो जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, तो
तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला, उनकी समानता नहीं कर, क्यों? उसे साधन का भरोसा है, इनको लाडली का भरोसा है, और लाडली का जिसे भरोसा है आज तक भरोसा टूटा नहीं, पक्का। ये आश्रय का मार्ग। इसीलिए जब मदाश्रय शब्द आया था तब कहा था समझो इस शब्द को, इसको समझ गए तो जीवन मुक्त होने में देर नहीं। हम हटाएंगे तो बची रह सकती वासना, लेकिन वो हटाएंगे तो वासना की बात ही नहीं रह जाएगी। प्रेम का ऐसा उमगन हो, ये सब भस्म हो जाएंगे प्रेमाग्नि में। जितनी भी हमारी दुर्वासना या सदवासना है, शुभ या अशुभ दोनों भस्म हो जाएंगे।